नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे बीपीएल परिवारों की। महज 3 महीने में नायब सिंह सैनी सरकार ने 10,44,000 परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाकर गरीबी का आंकड़ा बेशक कुछ कम कर लिया, लेकिन सरकार की आफत कम नहीं हुई है। हरियाणा में कुल परिवारों की संख्या 76 लाख है। इनमें से आज भी 55% परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने विधानसभा में जो जवाब दिया, उसके हिसाब से 22 अगस्त तक हरियाणा में कुल 41,93,000 बीपीएल परिवार है। विपक्ष ने हंगामा इस कारण नहीं किया कि प्रदेश की आधी से अधिक आबादी यानी आधे से अधिक परिवार बीपीएल श्रेणी में। विपक्ष ने हंगामा इसलिए किया है क्योंकि महज 3 महीने में 10,44,000 नाम काटे गए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीपीएल की संख्या पर राज्य सरकार गिरी हुई है। सरकार के सामने नाम काटने व जोड़ने दोनों स्थितियों में आफत है। सरकार के सामने आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर सरकार नाम काटती है तो विपक्ष हंगामा करता है और नाम कटने वाले काफी परिवार नाराज होते हैं, और अगर नाम जोड़े जाते हैं या नहीं हटाए जाते तो सरकार हरियाणा में सबसे अधिक गरीब आबादी होने के कारण बदनाम होगी। अब 55% से अधिक गरीब होना किसी धब्बे से कम नहीं है। सरकार इस धब्बे को जितना धोने का प्रयास करेगी उतना ही नाम कटने का शोर मचेगा। लेकिन गनीमत यह है कि अब चुनाव नजदीक नहीं है। भाजपा सरकार की कैची अभी और तेजी से चलने वाली है। विपक्ष चाहे जितना भी शोर मचाए, क्योंकि सरकार को पता है कि लाखों नाम गलत तरीके से बीपीएल में शामिल है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि जनवरी 2025 में कांग्रेस ने किस तरह नायब सरकार को घेरा था। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा था कि हरियाणा की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख है। इनमें से 2 करोड़ 11 लाख लोगों को प्रदेश सरकार ने गरीबी के दलदल में धकेल दिया। इतनी बड़ी आबादी का बीपीएल में होना यह सिद्ध करता है कि सरकार बड़ी आबादी को उचित रोजगार, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी, उचित स्वच्छता और सुरक्षित आवास नहीं दे पा रही है। कांग्रेस ने बीते विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया था। तब हरियाणा में 70% आबादी बीपीएल थी। इसके बाद ही सरकार ने कैची तैयार की और एक एक करके नाम काटने शुरू कर दिए। एनजेपी को मिल रहे फीडबैक के अनुसार अपवादों को छोड़कर सरकार ने वास्तविक गरीब पर कैची नहीं चलाई। कुछ मामलों में चूक हो सकती है, लेकिन सरकार सच में फर्जी गरीबों से छुटकारा चाह रही थी। भाजपा ने चुनावी लाभ लेने के लिए तब थोक के भाव बीपीएल कार्ड बना दिए, लेकिन जब पूरे देश में हरियाणा की गरीबी की चर्चा हुई, सत्ता की किरकिरी हुई, तो अब नाम काटने शुरू हुए। दोस्तों, एक बार कल 26 अगस्त को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसकी चर्चा कर लेते हैं। पंवार ने जवाब दिया था कि बीपीएल की गणना वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर की जाती है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर कदम उठाया जाता है। 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान 8,73,507 परिवार बीपीएल कैटेगरी में जोड़े गए और 9,68,500 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से हटाया गया। और 22 अगस्त 2025 तक बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 41,93,669 है। हंगामा तब हुआ जब सरकार ने सदन में बताया था कि 31 मार्च 2025 तक बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 52,37,671 थी, जबकि 22 अगस्त 2025 को प्रदेश में कुल बीपीएल परिवारों की संख्या 41,93,669 है। मतलब महज 3 महीने के भीतर 10,43,331 परिवार बीपीएल से बाहर हो गए। यह सरकारी रिपोर्ट सदन में पेश होते ही हंगामा होना ही था। सूत्रों के अनुसार सरकार अभी रुकने वाली नहीं है। अभी गरीबी रेखा की सूची और छोटी होगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि वोटों के लिए सूची इतनी लंबी क्यों की गई थी। सरकार का जवाब कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला के सवाल के जवाब में आया था। पंचायत मंत्री पंवार का जवाब सीएम सैनी की ओर से आया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही नहीं, बल्कि सत्र संपन्न होने के बाद भी बीपीएल की सूची सरकार का पीछा नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, बीपीएल सूची के मापदंड और सत्ता पक्ष व विपक्ष की भूमिका को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।